हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 6 को हिंदी में पाठ 7 श्रेय के प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ये पढ़ा दिया, समझा दिया गया। आज इसके प्रश्न उत्तर होंगे। तो पाठ 7 श्रेय कक्षा 6। तो पहला प्रश्न है जैसे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में ही देना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, किसी ने क्यों कहा कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? किसी ने क्यों कहा कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? उत्तर, वह आंधी पानी में भी सीधा खड़ा था। क्यों कहा भाई? क्योंकि वह आंधी पानी में भी सीधा खड़ा था। नंबर 6, पेड़ किसकी तरह खड़ा है? पेड़ किसकी तरह खड़ा है? तो उत्तर है लोह स्तंभ की तरह, लोहे के खंभे की तरह। कैसे खड़ा? लोह स्तंभ की तरह। प्रश्न नंबर 11, पेड़ ने क्या भांप लिया? पेड़ ने क्या भांप लिया? तो उत्तर है अनहोनी को। पेड़ ने अनहोनी को भांप लिया। अब आते हैं लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इनका जो उत्तर होता है 1 या 2, 3 लाइन तक भी हो जाता है अगर प्रश्न थोड़ा बड़ा है। नहीं तो 1 या 2 लाइन में भी इनका उत्तर भी 2 लाइन 2.5 लाइन में पूरा हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, कविता में पेड़ को लोह स्तंभ क्यों कहा गया है? कविता में पेड़ को लोह स्तंभ क्यों कहा गया है? उत्तर, कविता में पेड़ को लोह स्तंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि वह हर स्थिति में ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। यानी पेड़ ने जो है, कविता में पेड़ को लोह स्तंभ इसलिए कहा क्योंकि वो आंधी तूफान कुछ भी आए वो हर स्थिति में ऐसा ही खड़ा रहता है। प्रश्न नंबर 6, पेड़ क्यों कांप उठा? पेड़ क्यों कांप उठा? तो उत्तर, पेड़ किसी अनहोनी होने की आशंका से यानी डर से कांप उठा। पेड़ किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। अब प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, पत्तियां चुप न रह सकी। पत्तियां चुप न रह सकी, पत्तियों ने चुप न रहकर क्या किया? प्रश्न है, पत्तियां चुप न रह सकी, पत्तियों ने चुप न रहकर क्या किया? उत्तर, किसी अनहोनी की आशंका से पत्तियां मारे डर के सरर सरर की आवाज़ करके कांपने लगी। पत्तियां किसी अनहोनी की आशंका से, भय से, डर से, पत्तियां मारे डर के सरर सरर की आवाज़ करके कांपने लगी। क्या था उत्तर? एक बार और सुन लें। किसी अनहोनी की आशंका से पत्तियां मारे डर के सरर सरर की आवाज़ करके कांपने लगी। प्रश्न नंबर 6, किसी ने पेड़ से क्या कहा? संक्षेप में बताइए, थोड़े शब्दों में बताइए। किसी ने पेड़ से क्या कहा? उत्तर, किसी ने पेड़ से कहा कि तुम बहुत बड़े और कठोर हो, जो इतने वर्षों से तुम यहाँ डटे हो। किसी ने पेड़ से कहा कि
तुम बहुत बड़े और कठोर हो जो इतने वर्षों से तुम यहाँ डटे हो। प्रश्न नंबर 9, पेड़ ने किसे श्रेय दिया और क्यों? पेड़ ने किसे श्रेय दिया और क्यों? उत्तर, पेड़ ने मिट्टी को श्रेय दिया क्योंकि वह ही उसकी जड़ों को मजबूती से जकड़े हुए थी। जकड़े यानी पकड़े हुए थी। पेड़ ने मिट्टी को श्रेय दिया क्योंकि वह ही उसकी जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए थी। तो ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न, लिखित प्रश्न और लघु उत्तरीय। अब आते हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये बड़े, दीर्घ माने बड़े उत्तर वाले प्रश्न। इनका जो उत्तर होता है 3-4 लाइन में देना पड़ता है, कभी ज़्यादा भी बढ़ सकती है लाइन। तो पहला प्रश्न, कैसे पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? कैसे पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? उत्तर, सूरज के उदय व अस्त होने, उदय निकलने और अस्त छिपने, सूर्य के उदय व अस्त होने, चाँद के घटने बढ़ने, बिजली गिरने और ऋतुओं के बदलने, परंतु पेड़ का अपनी जगह से एक तिल भी इधर उधर न खिसकने से। कैसे पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? तो किन बातों से पता चला? सूरज के निकलने और छिपने से, चाँद के घटने बढ़ने से, बिजली के गिरने और चमकने से, ऋतुओं के बदलने से। लेकिन यानी चाँद घटता बढ़ता है, सूरज निकलता छिपता है, बिजली कड़कती है, गिरती है, ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन पेड़ अपनी जगह से एक तिल भी इधर उधर नहीं खिसकता है। अर्थात पेड़ ज्यों का त्यों अपनी जगह खड़ा रहता है। सूरज के उदय व अस्त होने, चाँद के घटने बढ़ने, बिजली गिरने और ऋतुओं के बदलने, परंतु पेड़ का अपनी जगह से एक तिल भी इधर उधर न खिसकने से पता चलता है कि पेड़ जो है वो अपनी जगह पर अड़ा हुआ है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। प्रश्न नंबर 6, विनम्रता की हरियाली। विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का क्या तात्पर्य है? विनम्रता, सहनशीलता रूपी हरियाली को ओढ़े रहने से कवि का क्या अर्थ है, मतलब है, तात्पर्य है? उत्तर, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का तात्पर्य यानी अर्थ है, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का तात्पर्य या अर्थ है कि पेड़ हर मौसम की कठिनाइयों को झेलता है, फिर भी वह विनम्रता रूपी हरियाली की चादर ओढ़े खड़ा है, अर्थात अपनी जगह से इधर उधर नहीं हिलता। अब नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न नंबर ग, अनहोनी को भांप उठा, यहाँ कवि का क्या तात्पर्य है? अनहोनी को भांप उठा से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, अनहोनी को भांप उठा से कवि का मतलब है, अर्थ है या तात्पर्य है कि जब सरर सरर करती हुई तेज हवा चलने लगती है तो पेड़ किसी अनहोनी के भय यानी डर से, भय या डर को भांप या पहचान लेता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। अनहोनी को भांप उठा से कवि का मतलब है कि जब सरर सरर करती हुई तेज हवा चलने लगती है तो पेड़ किसी अनहोनी के भय यानी डर को भांप यानी पहचान लेता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। प्रश्न नंबर घ, पेड़ ने कौन सा झूठा श्रेय नहीं लिया? पेड़ ने कौन सा झूठा श्रेय नहीं लिया? उत्तर, पेड़ ने झूठा श्रेय नहीं लिया कि मैं आंधी तूफान वर्षा में मैं सीधा खड़ा रहता हूँ, बस यह तो मैं उस मिट्टी की वजह से कर पाता हूँ जो मेरी जड़ों को मजबूती से जकड़े रहती हैं। क्या था कि पेड़ को श्रेय दिया गया था कि तुम आंधी बारिश तूफान में सीधे खड़े रहते हो, तो लेकिन पेड़ ने इसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, तो इसका श्रेय किसके ऊपर डाल दिया? मिट्टी के, जो पेड़ की जड़ों को आंधी तूफान बारिश में मजबूती से जकड़े रहती है। प्रश्न नंबर अणे, प्रश्न नंबर अणे, यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ले लेता तो आप पेड़ के बारे में क्या सोचते? यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ले लेता तो आप पेड़ के बारे में क्या सोचते? तो क्या सोचते भाई? यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ही ले लेता तो हम सोचते कि पेड़ स्वार्थी है। क्या है? पेड़ स्वार्थी है और उसने यह सब अपने स्वार्थ के लिए किया है। क्या कहा? यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ही ले लेता तो हम सोचते कि पेड़ स्वार्थी है और उसने यह सब अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए किया है। तो यहाँ पाठ समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने पाठ पढ़ा दिया, समझा दिया, इसके शब्दार्थ प्रश्न उत्तर सभी कुछ कार्य हो गया। तो आप इसको अपनी नोटबुक में स्वच्छ करने का प्रयास करें और करें साफ साफ इस पाठ को। यह एक कविता थी, इसका बुक वर्क बाकी बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।